सभी को सादर नमस्ते। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, नीति शतकम को पढ़ रहे हैं और आज नीति शतकम का जो विभाग है धैर्य पद्धति आज से हम आरंभ करेंगे। अभी तक हमने आपको नीति शतकम के 84 श्लोक आपको पढ़ा दिए हैं। प्लेलिस्ट में कॉलम बना हुआ है नीति शतकम, उस पर क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिएगा। तो अब ये धैर्य पद्धति आरंभ हो रही है, इसमें धैर्य के लक्षणों पर विचार किया जाएगा मुख्य रूप से। ठीक है, तो इसका श्लोक संख्या है 85। ठीक है, तो आइएगा। इसका जो छंद है वो छंद है इसका उपजाति छंद है। छंद क्या है? उपजाति। तो इसमें धैर्य के विषय में एक कथानक देकर के बताया है कि धैर्य को धारण करने वाले लोग किस प्रकार के होते हैं। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है जीवन के लिए, प्रत्येक मनुष्य के लिए। आइएगा, भर्तृहरि महाराज क्या कहते हैं, श्लोक का पाठ करेंगे। कहते हैं रत्नैरमहार्हैस्तुतुषुर्न देवा न भेजिरे भीमविषेण भीतिं सुधां विना न प्रययुर्विरामम् न निश्चितार्थाद्विरमन्ति धीराः। ठीक है, अब इसके पदों को क्रम में रख करके आराम से इसका अर्थ करेंगे। ठीक है, ये मैंने अन्वय कर दिया है इसका, देखिएगा कैसे हम पदों को क्रम से रख लेते हैं। अन्वय है ये, देवाः महार्हैः रत्नैः न तुतुषुः भीमविषेण भीतिं न भेजिरे सुधां विना न विरामं प्रययुः। ठीक है, धीराः निश्चितार्थात् न विरमन्ति। अब सरल हो गया बिल्कुल अर्थ। कि कहते हैं कि एक पुराणों में एक कथानक आता है। क्या पुराणों में एक कथानक आता है? कि देव और दैत्य लोग मिलकर के उन्होंने समुद्र का मंथन किया। ये कथानक है, ध्यान रखेंगे। ये कोई रियल वो नहीं है, वास्तविक घटना नहीं है, ये कथानक है मोटिवेट करने के लिए। ठीक है, तो कहते हैं कि वहां देव और दैत्य लोगों ने समुद्र का मंथन किया। तब कहते हैं कि देवाः महार्हैः रत्नैः न तुतुषु। उन्होंने, देवों ने और दैत्यों ने उस समुद्र का मंथन करना आरंभ किया और उन्होंने पहले ही निश्चित कर लिया था कि हमको अमृत पाना है। इस समुद्र मंथन से हमें क्या प्राप्त करना है? अमृत। अभी समझा देंगे अमृत क्या है। सुधा को प्राप्त करना है। तो मंथन करते 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 कुछ समय बाद देवों को क्या है, बहुत महान महंगे रत्न उसमें प्राप्त हुए, रत्न प्राप्त हो गए। तो कहते हैं देव लोगों ने मंथन करते समय उन्हें रत्न मिले, तो उन महान रत्नों से, उन महामूल्यवान, अत्यधिक मूल्यवान रत्नों को प्राप्त करके वो न तुतुषु, संतुष्ट नहीं हुए।
क्या भाई, चलो रत्न मिल गए, चलो ठीक है चलते, हो गया मंत्र, खत्म करो यही कहानी। ना तो तुषु, वो संतुष्ट नहीं हुए, रत्न मिल गए कोई बात नहीं, और कहते भीम विषेण भीतिम न भेजिरे। उसके बाद और मंथन करते रहे, मंथन करते रहे कि भाई अमृत, हमको सुधा चाहिए, अमृत चाहिए। तो अमृत तो निकला नहीं, फिर थोड़े समय बाद क्या निकला, भयंकर उसमें हलाहल विष निकला। भीम विषेण माने हलाहल विष, हलाहल विष निकला। तो भीतिम न भेजरे, उस हलाहल विष को प्राप्त करके भी वो डरे नहीं, डर को प्राप्त नहीं हुए हैं। भीति मन भय को न नहीं भेजरे माने प्राप्त हुए, वो डरे नहीं, फिर मंथन में ही लगे रहे। सुधाम विना न विरामम प्रययुः, सुधाम माने अमृत के बिना, जब तक अमृत उनको नहीं मिला तब तक न विरामम प्रययुः, वो शांत नहीं बैठे, माने वो बैठे नहीं, निरंतर मंथन करते रहे। क्योंकि उन्होंने पहले ही निश्चय कर लिया था कि भाई हम समुद्र मंथन किस लिए कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि हमें सुधा चाहिए, अमृत चाहिए। कहते हैं धीराह, धीर लोग इसी प्रकार से निश्चितार्थात माने जो पहले लक्ष्य निश्चय कर लिया है उससे न विरमंती, हटते नहीं हैं। जब तक उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते, चाहे मार्ग में कितनी भी बाधाएं आ जाएं, चाहे कितने लोभ प्रलोभन हो जाएं, ठीक है, परंतु जब तक लक्ष्य को प्राप्त नहीं करते तब तक वो न विरमंती, रुकते नहीं, थकते नहीं। ये धीर व्यक्तियों का लक्षण है, अर्थात जिनके अंदर धैर्य होता है, वो अपना आरंभ में ही क्रिया को, कार्यों को करने से पहले ही अपने लक्ष्य का निर्धारण कर लेते हैं, और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है तब तक वो रुकते नहीं हैं। इस प्रकार के धीर लोग होते हैं, धैर्यवान लोग होते हैं। ठीक है, अब इसमें ये कथा है, एक पुराण की कथा को लेकर के इन्होंने यहां पर प्रेरणा दी है, हमको सभी को मोटिवेट किया है भर्तृहरि महाराज ने कि भाई धैर्य का ये लाभ है, धीर लोग ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। ठीक है, जैसे देव लोगों ने अपना लक्ष्य को प्राप्त किया, ये कथानक बनाया। क्या है, ये जो संसार है ये क्या है, एक समुद्र है, संसार है ये समुद्र है, और इसमें जो श्रेष्ठ लोग होते हैं वो कहते हैं कि भाई हमें तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, मुक्ति प्राप्त करना, मोक्ष प्राप्त करना। तो जो श्रेष्ठ लोग होते हैं वो पहले ही निर्धारण कर लेते हैं कि भाई हमको तो इस संसार का मंथन माने संसार में रहते हुए क्या प्राप्त करना है, सुधा को प्राप्त करना है, अमृत को प्राप्त करना है। मध्य में बहुत सारे उस मार्ग में चलते हुए सुधा को माने अमृत मोक्ष को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे धन संपत्तियां भी जीवन में हम अर्जित कर लेते हैं, परंतु वो श्रेष्ठ लोग उन धन संपत्तियों पर रुक नहीं जाते, और फिर उसके बाद में अचानक संपत्ति का विनाश भी हो जाता है तो भी वो भयभीत नहीं होते। जब तक अंतिम श्वास रहती है तब तक मुक्ति के लिए प्रयासरत रहते हैं। ये कहने का इस कथा का, कथानक का तात्पर्य था कि संसार में मनुष्यों को संसार रूपी जो संसार है, जीवन हम जिसमें जीते हैं, वो मंथन करना पड़ता है। हम मंथन नहीं तो करते हैं, कभी ये कार्य कर रहे हैं, इस कार्य में परेशानी कठिनाई आती है, उस कार्य में, ये मंथन चल रहा है हमारे जीवन का, संसार में सभी का। ठीक है, तो धीरवान लोग ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। अब उस पुराण के कथानक को लेकर के हमारे कुछ अदूरदर्शी लोगों ने चित्र बना दिया, बुराई पैदा हो गई। जो चीज हमको वो पुराण की जो कथा है वो सिखाना चाह रही थी, उस सिखाने को हटा करके हमारे कुछ अदूरदर्शी लोगों ने क्या कर दिया,
देव और दैत्यों का उस समुद्र का चित्र बना करके उसमें एक मंथन करते हुए चित्र बना दिया। अब उस चित्र को देख करके जो लोग हैं, सभी लोग वो क्या भ्रमित हो गए। उन्होंने वास्तव में ऐसा मान लिया कि भाई किसी समय देव और दैत्यों ने इस प्रकार से समुद्र में मंथन किया, उसमें बहुत सारे हीरे मोती जवाहरात निकले और फिर उसमें हलाहल विष भी निकला और फिर बाद में उनको अमृत मिला। ये वस्तुतः घटना जीवन की, हमारे मनुष्य जीवन की घटना को वहां पर भी बताया गया है, रेखांकित किया गया है, एक कथानक के माध्यम से समझाया गया है। वो कथा सच्ची नहीं है, ध्यान रखेंगे। जो भी हम बच्चों को कहानियां सुनाते हैं वो सच्ची नहीं होती हैं, वो मोटिवेट करने के लिए होती हैं, अच्छे कार्यों से जोड़ने के लिए और बुराई से हटाने के लिए। तो इसी प्रकार से ये जो कथानक है पुराणों का, ये वस्तुतः क्या है, ये हमें अब हमारे कार्यों की सफलता प्राप्त कराने को मोटिवेट करता है कि हमें धैर्य रखना चाहिए, हमें अपने लक्ष्य को बिना प्राप्त किए हुए छोड़ना नहीं चाहिए। ये हमको मोटिवेट करता है, ये हमको प्रेरणा देता है, ये अच्छाई से हमें जोड़ता है। ठीक है, तो आइएगा, ये बहुत अच्छा श्लोक है। श्लोक हमारा हो गया है। ठीक है, व्याकरण की दृष्टि से इसमें हम देखें तो आपको बता देते हैं, ये देवाह प्रथमा व्यक्ति बहुवचनांत महार, महार हई महात शब्द और अर्ह कीमत, तृतीय व्यक्ति बहुवचनांत है कौन, रत्न, महान मूल्यवान रत्न। ना अव्यपद तुतुषु, ये क्या है, लिट लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन का रूप है तुष धातु का। भीम विषेण, भीम विषेण ये तृतीय व्यक्ति एक वचनांत है। भीतिम ये द्वितीय व्यक्ति एक वचनांत है, डर है। ना अव्यपद भेज रे, ये भी क्या है, लिट लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन का, ये आत्मनेपदी धातु है। ठीक है, और सुधाम द्वितीय व्यक्ति एक वचनांत है। विना ये अव्यपद, बिना के साथ में द्वितीय होती है, द्वितीय कर दी है। ना अव्यपद विरामम द्वितीय व्यक्ति एक वचनांत। प्रायायु, ये भी लिट लकार का प्रपूर्वक या धातु का प्रथम पुरुष का बहुवचन का रूप है, प्रायायु। धीराः प्रथम व्यक्ति बहुवचन। निश्चितार्थात पंचमी व्यक्ति एक वचनांत। ना अव्यपद विरमंती, वी पूर्वक रम धातु का लट लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन का रूप है, और इसमें ऐसा कोई समास विशेष नहीं है। ठीक है, इतना ही आप कर लेंगे, काफी है। ठीक है, चलिएगा, तो इसने हमें एक शिक्षा दे दी है बहुत सुंदर। रत्नैर्महार्हैस्तुतुषुर्न देवा न भेजिरे भीम विषेण भीतिम सुधां विना न प्रयायुर्विरामं न निश्चितार्थाद् विरमन्ति धीरा। ठीक है, तो आज से आपको वो कथानक भी समझ लेना है। ये हमारे जो वैदिक शिक्षा पद्धति थी उसका एक टाइप था ये, कि किसी भी बात को समझाने के लिए कथानकों की कथानक बनाए जाते थे। उनकी कल्पना, जैसे कहानियां बनाते वैसे कथानक बनाए जाते थे। तो वही कथानक प्राय करके पुराण आदि ग्रंथों में हैं, उनको रियल नहीं मानना चाहिए। इनको दर्शन की भाषा में अर्थवाद भी कहते हैं। ठीक है, ये हमको जो भी कथानक होते हैं, कहानियां होती हैं, इनका उद्देश्य क्या होता है, हमें क्यों सुनाए जाते हैं, हमें क्यों बताए जाते हैं, कि वो सुन करके हम अच्छाइयों से जुड़े, बुराइयों से दूर हटें। हमें वो कथानक डरा करके बुराइयों से हटाते हैं और प्रशंसा करके किसी की हमें अच्छाइयों से जोड़ते हैं।
यहाँ पर देवों की प्रशंसा करके हमको देव मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। देव माने जो श्रेष्ठ लोग हैं, ये समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिएगा आगे के श्लोक के साथ मिलते हैं। 86वां हमारा श्लोक है, वो भी बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत सुंदर है। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः, प्रारभ्य विघ्न विहिता विहता विरमन्ति मध्या, विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना, प्रारभ्य चोत्तमजनान् परित्यजन्ति। बहुत सुंदर मोटिवेट किया इस श्लोक। आगे की कक्षा में सभी को सादर नमस्ते।